हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर्स एनसीईआरटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो लीनियर इक्वेशन है इनको अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें दो इक्वेशन रहती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को लेना है, उससे एक्स और वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है ना। मतलब कि एक्स को इक्वल के इस साइड लेके सारे जितने भी है उसके वाई के कंपोनेंट, एक्स के कंपोनेंट, सबको इस साइड लेके आना, सिर्फ इधर एक्स ही रहने देना। उसकी वैल्यू निकाल दी, और जो एक्स की वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो उससे हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। और जो वाई की वैल्यू आई है ना, उसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में किसी में भी पुट कर सकते हैं। नहीं आया समझ में? अब आएगा सॉल्विंग फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला वो पूरा क्लियर होगा अभी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों में वेरिएबल में से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, तो अपन x की निकालते हैं। x इक्वल्स टू इस y को इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस वाई। x की वैल्यू आ गई ना। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, तो यहाँ एक लाइन लिखना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे इस वैल्यू को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन सेकेंड है। x की वैल्यू को x की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस वाई, और ये वाला y एज इट इज इक्वल्स टू 4। हमने x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी, तो इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट में नहीं पुट करना है, मतलब जिस इक्वेशन से अपन वैल्यू निकालते हैं उसको उसकी दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करना है, उसी में पुट नहीं करना। जैसे कि आपने इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, इसको अपन उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, सेकेंड वाली में पुट करेंगे। तो यहाँ से अपनी y की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, माइनस वाई माइनस 2y, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये 14 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस प्लस 14 माइनस 14, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा डिजिट का लगेगा तो 10। ये 2 इंटू में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस 2 इस साइड आया तो डिवाइड में हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 5 सा 10, तो y की क्या आ गई हमारी वैल्यू, 5। अब ये जो y की वैल्यू अपनी है ये 5, इसको तुम फर्स्ट में पुट करो या सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आएगा। ये एक y की वैल्यू तो निकल गई हमारी, है ना। इस साइड करते हैं y इक्वल्स टू 5, therefore y इक्वल्स टू 5, पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखना जो x की वैल्यू आई है ना, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों में से किसी एक में पुट करना है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x y की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 5 इस साइड आएगा इक्वल के तो माइनस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9, 14 माइनस 5 9, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 9 और y की वैल्यू 5। तो जो आइडिया अपन ने ये मेथड करी है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के x या y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, उस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब करते हैं सेकंड वाला सवाल। ये रहा हमारा सेकंड वाला सवाल। सॉल्विंग सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। अब देखो इसमें x और y की जगह s और t है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपन s और t से ही चलेंगे। किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो s की निकाल लेते हैं। s इक्वल्स टू 3, ये माइनस का t है, इक्वल के साइड जाएगा तो प्लस का t। s की वैल्यू आ गई हमारे पास। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। देखो इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाली है, तो इक्वेशन सेकंड में डालेंगे, फर्स्ट में नहीं डालना है। s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। s की वैल्यू 3 प्लस t अपॉन में 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेते तो आता है ना 3 और 2 का 6। कैसे कर सकते, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 2 आया। 2 का अपन इसमें इंटू करेंगे, 3 प्लस टी और 2 का इसी में, 2 3 जा 6, तो 3 का इसमें करेंगे, तो ये आ जाएगा 3t इक्वल्स टू 6। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल्स टू 6। अब देखो 2 इंटू 3 करा है 6, 2 इंटू टी 2t, इस साइड कर लेते हैं। 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में है तो इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, 6 इंटू 6 हो जाएगा। इसको करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t 5t इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36। 6 इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 5t, माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t इक्वल्स टू 30, तो क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू 30 बाई 5, 5 6 30, तो t इक्वल्स टू आ गया 6। अब इस t की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, किसी में पुट करो आंसर सेम आएगा। पर आप देखना इक्वेशन फर्स्ट बहुत सिंपल लग रही है, इक्वेशन 2 में एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए जो सिंपल लग रही हो ना, जो दिख रही हो सिंपल इक्वेशन उसी में पुट करना, आंसर दोनों में सेम आएगा। पर वो टाइम ले जाएगी, ये वाला इक्वेशन सेकंड थोड़ा टाइम ले जाएगी, इसमें इजीली हो जाएगा। तो s माइनस टी, ये तो हमारा आ गई t की वैल्यू, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। t को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू, ये 6 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 6 s 6 7 8 9, 6 प्लस 3 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9। इधर लिख देते हैं t इक्वल्स टू 6 एंड s इक्वल्स टू 9। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक s और t की वैल्यू निकाल दी। अब करते हैं थर्ड वाला सवाल, सॉल्विंग थर्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू निकालते हैं। जब अगर इसमें y की वैल्यू निकालो ना बहुत इजीली निकल जाएगी, और अपने x की निकालते हैं, 3x इक्वल्स टू 3, ये y माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, ये 3 इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। हम पुट द वैल्यू
of x in equation सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे अपन 9. इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, आप इक्वेशन लिखना. बाय 3 x की जगह पर पुट कर दिया मैंने, x की वैल्यू को -3y इक्वल्स टू 9. अब सोल्व हो रहा है 3 3 जा 9 कट गया, तो क्या आया, इस 3 का इसमें इंटू कर देता है. 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y एज इट इज इक्वल्स टू 9. अब प्लस 3y माइनस 3y, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस. अब ये देखो 9 इक्वल्स टू 9, तो अब हमारे आ गए 9 इक्वल्स टू 9. अब हम एक लाइन लिखेंगे, hence x can take any value therefore infinite many solutions. therefore infinite many solutions, ये इसका आंसर. जो x और y की वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि इनके इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो एक वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी. तो लास्ट में लाइन लिखते हैं ना, hence x can take any value therefore infinite many solution. आंसर. अब करता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्विंग 4. इक्वेशन फर्स्ट रहता है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1/1.3. इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं. पॉइंट में पर बहुत इजीली निकल जाएगा. 0.2x इधर एज इट इज ऐसे लिखेंगे, 1.3 ये y की वैल्यू इधर जाएगी, मतलब पूरा का पूरा इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 0.3y. अब जो x के साथ है उसको भी इस साइड लेके जाएंगे, तो x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2. अब ये जो वैल्यू है ये x की, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में डाल देंगे. जो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकेंड. एक लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो 0.4 x की वैल्यू रखेंगे. अब 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इधर इंटू में. अब आगे प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 एज इट इज आएगा. बस यहाँ पे इक्वेशन 2 में x की वैल्यू रखी है जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी. अब ये देखो 0.2 0.4 कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में. 0.2 1 जा 0.2, 0.22 जा 0.4, तो ये ऐसे कट जाएगा. ठीक है. अब और कुछ कट रहा है नहीं, और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये 2 का इंटू इसमें कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1.3 में 2 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6, और 2 का इंटू 0.3 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.6y, और ये प्लस साइन एज इट इज, प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, ये एज इट इज आएगा. अब देखो 0.6 प्लस 0.5y, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2.6 भी इस साइड आ जाएगा. पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं, नहीं ये माइनस होगा, 0.6 में से 0.5 गया तो 2.6 प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े डिजिट का लगेगा. 0.6 में से 0.5 गया तो 0.1 y बचा, और 2.3. 2.6 को इक्वल के साइड लेके आते हैं, तो इधर रहेगा माइनस 0.1y
इक्वल्स टू 2.3 माइनस ये इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2.6। अब 2.6 प्लस माइनस ये तो एज इट इज आ जाएगा 0.1y तो एज इट इज आएगा। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का लगेगा 0.3 2.6 में से 2.3 जाएगा तो 0.3। अब ये इस साइड आएगा तो ये इनटू में है तो ये हो जाएगा डिवाइड में, माइनस साइन साथ में लेके आएगा वो तो माइनस माइनस प्लस 0.1 से 0.3 कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। तीनों जगह पे पुट करके अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अपन y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.2x प्लस 0.3 y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1.3। अब 3 इंटू 3 9, 0.9 प्लस ये 0.2 एज इट इज आएगा। अब ये प्लस का है इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9। अब 0. प्लस माइनस माइनस साइन बड़े डिजिट का लगेगा 1.3 में से 0.9 गया तो 0.4 बचेगा। अब 0.2x अब ये इंटू में है ये इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 0.2 इंटू में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2 से ये कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 2 2 जा 4 तो x की वैल्यू हमारी क्या है x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लिख देते हैं therefore x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आंसर। अब देखो अगर लग रहा है ना कि ये गलत आए आंसर तो इनको इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर लेना। अगर LHS और RHS सेम आते हैं मतलब सही करा है, और अगर अलग अलग आते हैं तो गलत करा है। एक बार पुट करके देखते हैं, आंसर आ गया है वीडियो छोड़ के जा सकते हो या आगे बढ़ा सकते हो, मैं सिर्फ चेक करते बता रहा हूँ कि चेक कैसे करते हैं। एक इक्वेशन लेंगे अपन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। 0.2 x की वैल्यू क्या आई हमारी 2 आई है, 0.3 y की वैल्यू क्या आई है 3 आई है इक्वल्स टू 1.3। अब 0.2 का इसमें इंटू होगा तो 0.4 प्लस 0.33 जा 9, 0.3 इंटू 3 0.9 इक्वल्स टू 1.3। 0.4 प्लस 0.9 क्या आ जाएगा 1.3 इक्वल्स टू 1.3। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.3 आएगा, इस इधर तो 1.3 है ही सही। तो LHS इक्वल्स टू RHS ये चेक करने की मेथड है। इसमें भी अगर पुट करोगे तो भी सेम आएगा, और अगर ये अलग आते हैं मान लो इधर कुछ और अलग आता है आंसर LHS RHS का इक्वल नहीं रहता मतलब इधर कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। यहाँ तक ही करना है, ये मत करके आना, ये सिर्फ चेक करने के लिए। अब करते हैं फिफ्थ वाला सवाल, सॉल्विंग फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इसको एज इट इज सॉल्यूशन में लिख लेना, इसे नाम डाल के इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे √2x प्लस ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस √3y। 0 को लिखूं नहीं लिखूं कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट √2x इक्वल्स टू माइनस √3y ऐसा आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू माइनस √3y, √2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, उधर इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
अब इसको पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, फर्स्ट में नहीं डालेंगे, सेकेंड में डालेंगे। अंडर रूट 3 एक्स की जगह पे ये लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 8y अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू y की रहेगी। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, रूट 9। और रूट 9 क्या है, रूट 9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, फिर अपन इसको ऐसे लिखते थे 3 स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो इसका आंसर क्या आता था फिर 3। तो ऐसे ही अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3, और ये माइनस का है तो माइनस साइन एज इट इज आएगा। नीचे अंडर रूट 2 ऐसा का ऐसा ही, माइनस अंडर रूट 8y एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेंगे दोनों का, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, माइनस 3y अंडर रूट 2 माइनस 8y अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। अंडर रूट 2 का ऊपर तो सेम आ जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 सेम आ जाएगा 3y, क्योंकि एक बार में जाता है ना। अब इसमें करेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 करके देखते हैं, अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 2 क्या आएगा, 8 इंटू 2 16, तो अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है मतलब 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4y, ये हमने सोल्व करा है इक्वल्स टू 0। अब अंडर रूट 2 इधर जाएगा, इक्वल के इस साइड जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y इंटू, अब ये अंडर रूट 2 0 के इक्वल में होगा तो 0, माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े डिजिट का लगेगा, 4 से 5 6 7, 7y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू, ये इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 7, y इक्वल्स टू समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0, y इक्वल्स टू 0। अब ये जो y की वैल्यू है, ये रफ है, अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, किसी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली में करते हैं पुट, 2x प्लस अंडर रूट 3 y डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू 0, तो अंडर रूट 2x ये तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 0 से इंटू कर रहे हैं मतलब 0 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ से, ये अंडर रूट इस साइड जाएगा तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो x भी क्या आ जाएगा 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, आंसर। अब करते हैं 6th वाला सवाल, सॉल्विंग 6th। अब देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो फर्स्ट वाली से थोड़ी सिंपल लग रही है, क्योंकि इसमें नीचे वेरिएबल है ऊपर नहीं है, मतलब कि ऊपर कांस्टेंट नहीं है वेरिएबल के साथ, एक्स और वाई है, ऊपर वाली में एक्स और वाई भी है, तो मेरे को नीचे वाली ज़्यादा सिंपल लग रही है। मतलब अगर मैं पहले नीचे वाली लूँ
तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ऊपर वाली लूँगा आंसर सेम आएगा, पर नीचे वाली से आसानी से हो जाएगा। तो अपन इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन सेकंड लिया अपन ने, करेंगे सेम ही, x/3 + y/2, वो जो दूसरा क्वेश्चन था ना पहले करे, उनमें भी ले सकते हैं सेकंड इक्वेशन, जरूरी नहीं कोई से भी ले सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए x/3 एज इट इज इक्वल्स टू 13/6, ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y/2 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का हो गया। अब देखो ये 3 है, इनटू में है मतलब डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13/6 माइनस y/2। एलसीएम लेंगे, 3 एज इट इज, 6 और 2 का एलसीएम 6, 13 एज इट इज आएगा, 6 बन जा 6 तो 13 एज इट इज, 2 3 जा 6 तो आया 3, तो यहाँ आ जाएगा 3y। अब ये 3 2 जा 6, इधर से ये कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, अभी नहीं आएगी y की वैल्यू, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2। अब ये हमारी इक्वेशन सेकंड से ही हमने अभी x की सिर्फ एक रफ वैल्यू निकाल ली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड वैल्यू से x की वैल्यू निकाली है, तो इसको सेकंड में पुट नहीं करना है। अब इसको करना है फर्स्ट वाली में पुट, तो इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की, तो 3 एज इट इज, x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें 13 माइनस 3y/2, ये है x की वैल्यू। अब देखो इस जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें भी 2 है, तो ये वाला 2 भी आएगा। ये तो x की वैल्यू का 2 था और ये इक्वेशन का 2 है, और 5y/3 एज इट इज, -2 भी एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, पहले दोनों का इंटू कर देते हैं, उसमें 13 का 3 में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 बाई, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू -5y/3 इक्वल्स टू -2। अब देखो इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। अब इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 39 माइनस 9y/2 इंटू, ये ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। अब 2 2 जा 4, नीचे तो आ गया 4, ऊपर क्या आएगा, 1 से इंटू करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, 9y माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। अब 4 3 जा 12, तो 3 का इंटू दोनों में होगा, 39 और 9 में, तो 3 का इंटू अपन 39 में करेंगे तो आंसर आएगा 117 माइनस 4 3 जा 12, तो 3 का इंटू फिर से अपन करेंगे 9 में, तो 9 3 जा 27y माइनस 5y। अब इसका भी तो एलसीएम लिया है तो ये भी यहीं पे आएगा, तो 3 4 जा 12, तो 4 है, माइनस साइन एज इट इज, 4 3 जा 12, तो 4 का इंटू 5 में करेंगे तो आएगा 20y इक्वल्स टू -2। अब उसको इस साइड करते हैं, ये 12 को इधर लेके जाएंगे तो 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल्स टू, 12 को इस साइड लेके जाएंगे तो -2 इंटू 12, इधर माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े डिजिट का लगेगा, 117 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो
20 + 20 40 और 7 47 y इक्वल्स टू 24 12 इंटू 2 24 और साइन माइनस का 117 इक्वल किस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -24 -117 अब -47y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन बड़े डिजिट का लगेगा तो इन दोनों का आंसर आएगा 141, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आएगा 141। अब ये जो -47 है इंटू में है इस साइड, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -141 साइन के साथ में आएगा 47 माइनस माइनस प्लस, ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा 3 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी y इक्वल्स टू 3। अब y की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालते हैं। अब जो y की वैल्यू है अपन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, और यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाली थी उसमें भी रख सकते हैं। तो जो y की वैल्यू है ये वो अपन यहाँ पे रख लेते हैं, x इक्वल्स टू 3 माइनस 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 13 3 इंटू 3 9, x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 9 गया तो 4 बचा, 4 बाई x इक्वल्स टू 4 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। यहाँ ऊपर लिख देते हैं x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आंसर।